अब जो लड़कियां पढ़ने लगी हैं तो उसके चलते अब प्रजनन दर पहुंच गया है 3 पर। और ये जो हम लोग काम कर रहे हैं ये करेंगे तो 5-7 साल के अंदर जरूर हम लोग 2 पर पहुंचा देंगे बिहार, अगर ये चीज़ रहेगा तब। तो उसकी कोई गणना या उसके लिए कोई कानून बना देने से खाली कुछ होगा? कुछ होता है? नीतीश कुमार जो कह रहे हैं वो 100% सही है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि देश के आंकड़े बता रहे हैं। तो फिर बार बार जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग क्यों की जा रही है? संजय जायसवाल ने एक फेसबुक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ तो की है लेकिन नियंत्रण के तरीकों पर सवाल उठाया। विगत 2 दिनों से जनसंख्या नियंत्रण पर बिहार में कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रही है। कुछ नेताजी इसके लिए कानून चाहते हैं और कुछ का मानना है कि बेटियों को पढ़ाते रहो, उसी से जनसंख्या स्थिरीकरण हो जाएगा। मैं इन दोनों को गलत मानता हूं। भारत की आबादी 464 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, वहीं बिहार की आबादी 1224 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। हम भारत से भी 3 गुना ज्यादा है। केवल हाथ पर हाथ धरकर बैठने से इसका निदान नहीं निकलेगा। जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए भी इसी प्रकार योजना बनाकर कम बच्चे वालों को प्रोत्साहित करना होगा। जहां भारत जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त कर चुका है, वहीं हम आज भी 3 गुना रफ्तार पकड़े हुए और इसे रोकने की कोई योजना नहीं बना रहे। बिहार में जितने नए अस्पताल और स्कूल बनते हैं उससे ज्यादा बच्चे हम पैदा कर लेते हैं। हम इतना विकास करने के बाद भी केवल जनसंख्या वृद्धि के कारण फिसड्डी दिखते हैं। संजय जायसवाल ने इस फेसबुक पोस्ट से सवाल तो उठाए लेकिन योजना बनाने को लेकर। ऐसे में क्या बिहार में जो जनसंख्या दर है वो सही है या बिहार के विकास के लिए अवरोध है? इसके लिए आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS के आंकड़ों को देखना होगा। NFHS के स्वास्थ्य सर्वेक्षण किसी भी राज्य में प्रजनन दर, फैमिली प्लानिंग, मृत्यु दर, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य से जुड़े ताजे आंकड़े उपलब्ध कराने के नजरिए से कराया जाता है। NFHS के आंकड़े बताते हैं कि हर दशक में जनसंख्या बढ़ने की दर कम हो रही है, प्रजनन दर में भी कमी आ रही है और सभी धर्म के लोगों के बीच ऐसा हो रहा है। NFHS 5 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर 2.1 से कम हो गई है, जो रिप्लेसमेंट रेशियो से कम है। प्रजनन दर एक अहम पैमाना होता है जिससे जानकार पता लगाते हैं कि किसी राज्य में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है या नहीं। रिप्लेसमेंट रेशियो 2.1 का मतलब है कि 2 बच्चे पैदा करने से पीढ़ी दर पीढ़ी वंश चलता रहेगा। रिप्लेसमेंट रेशियो का 2 से नीचे जाना आगे चलकर चिंता का सबब भी बन सकता है और यही बात नीतीश कुमार भी कह रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने भी यह साफ कर दिया है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई कानून नहीं आने वाला है और जनसंख्या नियंत्रण करने का सबसे सही तरीका जागरूकता ही है और लड़कियां जागरूक होंगी, पढ़ेंगी तो जनसंख्या नियंत्रण में रहेगा। सिर्फ नियम और कानून बनाने से कोई चीज होता है? चाइना का ही पता कर लीजिए ना कि पहले 1 पर किया, उसके बाद क्या हाल किया है। अरे हम तो चाइना जो गए थे ना, तो आप जानते हैं 1 सप्ताह हम सबका अनुभव लिए। शाम में सब जो बैठता था वहाँ पर जा करके अनुभव लिए और देखे कि बेचारे एक अगर जिसके पास है वो कुछ ध्यान किसी को नहीं रख रहा था। अब मेरे साथ जो व्यक्ति को रखा गया था जब हम वहाँ घूम रहे थे चाइना में, तो उसकी बात जो सुनते थे तो इन सब चीज़ों को देखा कि भाई अगर इतना कम हो जाएगा तो उसको तो अपने परिवार का भी ख्याल नहीं। ये मेरा वहाँ का अपना अनुभव है, समझ गए ना। और वो जो किया उसका तब बढ़ाया ना, फिर 1 को 2 कर दिया है और कुछ जगह तब 3 की बात चल रही है वहाँ। तो ये हालत हो गया। इसलिए हमको किसी पर कोई, सबका अपना अपना विचार है। हमको तो जो लगता है भाई हम बात कर रहे थे कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा इसी से होना है जिसमें कि आप सबको सहमत करिए। NFHS 5 के आंकड़े देखें तो बिहार में प्रजनन दर 2.1 से अभी ज्यादा है, लेकिन जो आंकड़े 4 पर थे वो अब 3 पर हैं और नीतीश कुमार यह कह रहे हैं कि अगले 5 साल में यह आंकड़ा भी ठीक हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर जो कर रहे हैं तो आप जरा बोल दीजिए कि सबसे गरीब राज्य 4.3 से घटा के 3 पर पहुँचा दिए ना, और यही करते रहेंगे तो बहुत जल्दी मैंने 5-7 साल में 2 तक पहुँचा देंगे, तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। और लड़की जब पढ़ लेगी ना तो आप जान लीजिए पक्का वो सब ऐसा नहीं होगा। कई तरह का सबको जानते हैं ना भाई, सेक्सुअल रिलेशनशिप रहता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सब बार वो ग्रहण ही करे।
तो सब तरह से सबको मालूम है, जब पढ़ लिख लेने के बाद हर चीज़ की जानकारी रहे, असल चीज़ वही है। इसलिए मेरा व्यू है, अलग अलग व्यू लोगों का होता है, उसमें हमको कुछ नहीं। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल योजनाओं के बहाने नीतीश कुमार पर जरूर निशाना साध रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो नीतीश कुमार अपनी योजनाओं से बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं और आने वाले दिनों में इस अंतर को भी लोगों की जागरूकता से कम कर देंगे। आपको यह पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।